शांति। आज 19 दिसंबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 19th दिसंबर 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर लेंगे जिसका राज दुनिया में लोगों के पास यथार्थ रूप में नहीं है, और बाबा के बच्चों के पास ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर इस सीक्रेट को यथार्थ रूप में यूज करे बाबा के बच्चे तो कमाल कर सकते हैं। यस, कमाल कर सकते हैं। देखो, दुनिया में भी लोग कहते हैं कि बनी बनाई बन रही है, माना पहले से ही ये सब शूट हो चुका है, तो डेस्टिनी इज फिक्स्ड। अभी डेस्टिनी को कुछ लोग नसीब बोलते हैं और संस्कृत का शब्द है प्रारब्ध। कुछ लोग इसमें फर्क करते हैं। हम इन सब बातों को देखने वाले हैं क्योंकि आज बाबा ने फुल मार्क्स ड्रामा को दिए हुए हैं। अभी बाबा के बच्चों का देखो इंटरप्रिटेशन। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव मुक्ति में यही बात सिखाते हैं कि परिस्थिति में तनाव नहीं होता है, किसी के कहने से टेंशन नहीं आता है। हर्ट की फीलिंग, जो लोग फीलिंग में आ जाते हैं, उस व्यक्ति के कहने के बाद आप जो अर्थ लगाते हो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट। आप क्या अर्थ निकालते हो, उसके ऊपर पूरा खेल है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसे अपमान समझ लेते हैं और कुछ लोग, जैसे बाबा ने ही कहा, देखो कोई आपका अपमान करे, आपके बारे में अपशब्द कहे तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? तो बाबा ने कहा वो आपको आपकी स्मृति याद दिला रहा है कि हे सहनशीलता के देवता, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है जो मेरे अंदर नहीं है। मुझे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन तुम तो सहनशीलता के अवतार हो। तो जब कोई आपका अपमान कर रहा है तो इस सम्मान में स्थित हो जाओ। अभी ये बोलना और प्रैक्टिकल में करना कठिन है, लेकिन जितना जो बाबा ने आज कहा देही अभिमानी अवस्था होगी तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तो सोल कॉन्शियस रहेंगे तो इन बातों का अपने ऊपर असर नहीं आएगा। गुस्सा उनको आएगा, अपमान की फीलिंग उनको आएगी जहां अभिमान है। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। मैं यहाँ पर एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि ज्ञान बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बैठता है जब हम स्टोरी को सुनते हैं। शायद यही कारण है कि भक्ति मार्ग पूरा कहानियों से लबालब भरा पड़ा है, और जो भी प्रसिद्ध वक्ता है वो कहानियों में ही लोगों को उलझाते रहते। भागवत पूरी कहानी है।
तो कहानी लोगों को याद आती है और उससे कर्म श्रेष्ठ करना इजी हो जाता है। बाबा ने भी हमको बताया हुआ है कि जब भी कभी डाउट हो तो ब्रह्मा बाप के चरित्र याद करो कि बाबा अगर इस जगह पर होता तो क्या करता, तो डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा। तो ये रियल घटना है, सत्य घटना है। जिन बाबा के बच्चों ने ये अद्भुत जीवन कहानी किताब पढ़ी हुई है उसमें की घटना है, बहुत मोटिवेशनल है, पहले भी सुनी होगी, लेकिन वर्थ रिपीटिंग क्योंकि आज के मुरली में इसका कनेक्शन है। इसका घटना का नाम है हापुड़ का हंगामा। हापुड़ नाम का गांव है दिल्ली के पास, मेरठ में। वहां पर ब्रह्मा कुमारी उसके ऊपर बायकॉट कर दिया था, कोई चीज नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो हलचल थी उस समय, और दिल्ली से जीप से सब कुछ आता था, खाने पीने की चीजें, आप सोचो। तब बाबा को खत लिखा कि बाबा इधर ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या करे। बाबा ने एक ही शब्द कहा जो आज की मुरली में आया है, बाबा ने कहा नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, देखो ये नथिंग न्यू शब्द बहुत पावरफुल है। इससे तुरंत फुल स्टॉप लगता है। आज की मुख्य पॉइंट है ड्रामा की, अगर यथार्थ रूप में यूज किया तो फुल स्टॉप, अगर अयथार्थ रूप में गलत तरीके से यूज किया तो टेंशन बढ़ेगा। टेंशन बढ़ेगा और गलत कर्म भी हो सकते हैं। एक भाई को पूछा अमृत वेला क्यों नहीं उठे आज, तो उसने जवाब दिया क्योंकि कल्प पहले भी नहीं उठे थे। अब ये ड्रामा की पॉइंट को गलत तरीके से यूज किया, ऐसे बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। ड्रामा की पॉइंट को यथार्थ रूप में यूज करना चाहिए। और कौन से गलत तरीके से यूज करते हैं, देखो ये निगेटिव थिंकर्स होते हैं, निगेटिव सोचने वाले। हमको काउंसलिंग में ये सिखाया जाता है, जो भी बाबा के बच्चे प्रोफेशनल काउंसलर है उनको ये एंड्स के बारे में बताया गया। एंड्स, एंड्स या नेट्स दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। एंड्स बहुत अच्छा जाता है। एंट अंग्रेजी में चींटी को कहते हैं, जैसे चींटी काटती है वैसे ये विचार भी काटते हैं। एंट का फुल फॉर्म क्या है, तो एंट का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। माना ये नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। अभी देखो ड्रामा की पॉइंट कितनी शक्तिशाली है, लेकिन गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल होते हैं। कोई गलती हो गई, गलती हो गई, बीमारी आ गई और कुछ भी हुआ, निगेटिव सोचने वाला ये सोच के दुखी होगा कि हर कल्प में मेरे को ये बीमारी आने वाली है, हर कल्प में मेरे से ये गलती होने वाली है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो जैसे विचार वैसे भावना उत्पन्न होगी और आपके अंदर निराशा के विचार आ सकते हैं। तो ये ड्रामा को गलत तरीके से उठाया। मैं होता तो इस जगह पे ये सोचता, ये हम मोटिवेशन स्पीच में बताते, ये मेरा एफर्मेशंस भी है। देखो जो समान में स्थित रहते हैं वो खुद को डांटते नहीं है, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म। खुद को डांटते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स अपने ही नजरों में गिर जाते हैं। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ कि जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल पीपल है उनके अंदर हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ऐसे नहीं कि उनसे गलती नहीं होती है, ये तो सिखाया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे गलती नहीं हुई है। गलतियां सबसे होती है, कुछ गलतियां जानबूझकर करते हैं, कुछ गलतियां अनजानेपन में होती है, और जो बड़ी गलती होती है कुछ लोग उसे गुनाह कहते हैं। और गुनाह इंटेंशनल होते हैं, इसलिए गुनाह की सजा है, गलती सभी गलती की सजा नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मेरा एफर्मेशन है, माना मेरा संकल्प है कि आई ऑलवेज विन। मैं कभी भी हारता नहीं हूँ, मैं हमेशा जीतता हूँ या तो पाठ पढ़ता हूँ। तो अगर गलती हो जाती है, समझो ड्रामा प्लान अनुसार, तो उससे लेसन सीखो, आगे बढ़ो। खुद को डांटते मत रहो कि तुम तो ना लायक नहीं हो, तुमने बाबा का नाम खराब किया। बिल्कुल नहीं, खड़े हो जाओ। और ये मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यही बात आज के मुरली में स्वयं भगवान ने कही है। देखो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास गलतियां वाले लोग आते हैं। डिप्रेशन का, माना निराशा की बीमारी का एक क्लासिकल लक्षण है गिल्ट फीलिंग। ये डिप्रेशन वालों का दिल खाता रहता है, उनके अंदर गिल्ट माना अपराध बोध की भावना रहती है। तो बाबा ने देखो आज क्या कहा, बहुत सुंदर बात है। भगवान आज बाबा ने कहा, यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरो, गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़े ही करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। देखो, भगवान एक्नॉलेज कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। ये डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन, इसे आत्मा की बीमारी का पता है। देखो, ये नेचुरल है कि आप कलयुग के अंत में हो, आत्मा एकदम पतित बन गई है, अभी एकदम सतोप्रधान वो कैसे बनेगी? ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। मेजॉरिटी चढ़ना गिरना चलते रहता है। इसलिए शायद बाबा ने वो भक्ति मार्ग का गीत यूज किया मुरली के लिए कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ऐसे बहुत है, गिरते तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे, अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, समय कम पड़ेगा ऐसे लग रहा है, इतनी गहरी बात है। आप तृप्त हुए, बहुत गोते खाए। तृप्त किससे हुए? तो ये काम विकार से तृप्त होने की बात है। जो बहुत चोट खाते हैं तो उनको समझ में आता है। देखो, शास्त्रों में तो जबरदस्त उदाहरण दिया हुआ है ययाति राजा का। अभी वो 1000 वर्ष तक उसकी आयु, अभी ये सत्य नहीं हो सकता क्योंकि 1000 वर्ष आयु होती नहीं है, लेकिन फिर भी अतिशयोक्ति छोड़कर आप उसके भाव को समझो। उसने अपने बच्चे बेटे की भी जवानी ले ली, उसके बाद भी वो असंतुष्ट रहा। शायद यही कारण है कि भगवत गीता भी इसे महाभक्षी कहती है। भगवत गीता का ये श्लोक है, महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणाम, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तो महाभक्षी कहा है। भक्षी क्यों कहा है? क्योंकि कितना भी आप इसका ग्रहण करो, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी देहदारी, फिर वो कोई भी हो, मुझे सदा काल का सुख दे ही नहीं सकता, तो जो मुझे अंत तो गत्वा दुख देने वाला है, उधर जाएंगे ही क्यों? तो इस बात को बहुत गहराई से समझना है। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे, अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि कई लोगों को कई सारी बातें याद आती है। मेरे साथ वो ओपन होते हैं क्योंकि काउंसलर के पास तो ओपन होना पड़ता है।
तो कहते हैं कि हमने ये पाप किए हैं, और अभी बाबा के सामने बैठते हैं तो वो सब बातें याद आती है। क्या करूं? अभी यहाँ पर इनको एम्पैथाइज करना जरूरी है, उनको स्वीकार करना है, तब मैं उन्हें भगवत गीता के ये दोनों श्लोक सुना देता हूँ। भगवत गीता क्यों लोगों को प्रिय है? इसीलिए प्रिय है, भगवत गीता में ये 2 बार श्लोक आए हैं, बहुत पावरफुल श्लोक है कि तुम पापियों में से भी पापी हो। अगर तुम सच्ची दिल से मेरे शरण आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शास्त्रों में भी इसके ऊपर कितनी कहानियां हैं। वो अंगुलीमाल था या वाल्मीकि ऋषि, इन्होंने कितने पाप किए थे, लेकिन ये तो धर्म स्थापकों की शरण में आए, महात्माओं के शरण में आए। देखो हमारे पास एक बाबा का बच्चा, जिसको आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, जिन्होंने 100 मर्डर किए थे। 100 मर्डर बहुत होते हैं। हम किसी को कुछ बोलते हैं तो भी हमारा दिल खाता रहता है कि किसी को मैंने ऊंची आवाज में बोला। किसी की जान लेना कितनी बड़ी बात है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आदत बन जाती है जान लेने की। तो 100 मर्डर सोचो, जिसके ऊपर इनाम लगा हुआ है, कितना पतित होगी आत्मा, कितना पाप कर्मा। 100 मर्डर से बचना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा से भी निकल आए, और बाबा के बच्चे बने, और अभी 97 98 ईयर एज। सचमुच में वंडर है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। चलो ये एक व्यक्ति होता तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने ऐसे 2 और देखे हैं। अभी 100 मर्डर तो नहीं हुए, लेकिन एक शब्द है, अभी मुझे भी ये पता नहीं था, हाफ मर्डर। हाफ मर्डर क्या होता है? शायद जो एडवोकेट होते हैं, जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं, वो इन भाषा को ज्यादा समझते हैं। पर मैंने उसको पूछा आप मर्डर माना क्या, तो उसने कहा केवल हाथ पैर तोड़ देना, जान से नहीं मारना। अभी हमको फॉरेंसिक मेडिसिन में ग्रीवस हर्ट के बारे में बताया गया। ग्रीवस हर्ट माना चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक देते, ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, क्योंकि उसकी पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये हाफ मर्डर हमारी डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन उस भाई से पता चला जिसने ऐसे मर्डर किए थे, और उसके ऊपर 64 केस थे, एक दो नहीं। लेकिन वंडरफुल देखो, ये भाई पूरा पूरा उन 64 के 64 केस में से बरी हो गया जब बाबा को पहचान लिया तो, और उसने पूरा जीवन बाबा को दे दिया। ये बहुत वंडरफुल बातें है, ये बहुत मोटिवेशनल है। तो मैं सोचता हूँ इतने पाप कर्म मैंने डेफिनेशन के हिसाब से करने के बाद भी ये इसमें से कैसे बरी होते, क्या मैकेनिज्म है। इसलिए कई लोग ये ड्रामा की बात, या भगवान के पास ताकत नहीं, वह ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता, ये बात को स्वीकार नहीं कर पाते। बाबा के ही बच्चे ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, ये बात बाबा के कई बच्चे स्वीकार ही नहीं करते हैं, कहते ये हो ही नहीं सकता है। इतने चमत्कार करने वाला, ड्रामा प्लान अनुसार कैसे है, उसके पास पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन भगवान कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता। अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये बताने के लिए कि बाबा ने किया या नहीं किया। लेकिन ये 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो समझते हैं कि ड्रामा को कुछ नहीं कर सकते, ड्रामा फिक्स है, और दूसरा समझते हैं नहीं, बाबा अगर चाहे तो ड्रामा को बदल सकता है, माना ड्रामा में इंटरफियर कर सकता है। अभी उदाहरण क्या देते हैं ये लोग, कि जैसे समझो किसी को फांसी की सजा हुई है, डिक्लेयर कर दिया, माना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा यस, लेकिन लास्ट में फिर प्रेसिडेंट के पास फाइल जाती है, और प्रेसिडेंट को पावर होती है वो डिसीजन को रिवर्ट करने की। तो बाबा प्रेसिडेंट है, भले जज ने कोई भी डिसीजन दिया है, लेकिन आखिर में बाबा के हाथ में है, बाबा चाहे तो उसे उसमें से भी निकाल सकता है। जैसे ये पंचम सिंह डाकू के साथ हुआ, वो दूसरे महावीर भाई के साथ हुआ,
ऐसे दो तीन एग्जाम्पल तो मैं पर्सनली इनसे मिला हूँ। मैं तो सुनी सुनाई बातों के बारे में नहीं सुना रहा हूँ, इन आत्माओं से मैं मिला हूँ पर्सनली। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो फिर यहाँ पर अटक जाते हैं बाबा के बच्चे। मैं इसे कैसे लेता हूँ ड्रामा के पॉइंट को, अभी यथार्थ रूप से ड्रामा की पॉइंट को लेना माना क्या। तो नंबर वन, देखो हम डॉक्टर है, हमको प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माना बीमारी होने के पहले उसे रोक लो। तो प्रिवेंशन क्या है कि मुझे पता है अगर ड्रामा रिपीट हो रहा है तो क्यों ना मैं हर सेकेंड ये अटेंशन रखूं कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो हर वक्त रिपीट होने वाला है। अगर ये सत्य है तो मेरे हाथ में है ड्रामा को क्रिएट करना। मैं मास्टर रचयिता बन श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म करूंगा, और तुरंत अपने साथ बात करूंगा कि मैंने कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर लिया। देखो अभी मेरे को आदत लगी है, जैसे ही खाली समय मिला मैं मुरली पढ़ता हूँ या रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता चला है खाली छोड़ा मन को तो मन जाएगा मोबाइल की तरफ, या और कुछ करने का सोचेगा, या तो एक्सरसाइज करेंगे फिजिकल एक्टिविटी, या मुरली पढ़ेंगे, या ध्यान करेंगे। बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है, और संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है। तो एक ये प्रिवेंशन। दूसरा, समझो कोई ऐसी बात हो जाती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी ड्रामा प्लान अनुसार कुछ आत्माओं के साथ हिसाब किताब होता है, माना हमने उनको दुख दिया हुआ रहता है, वहां पर भी तुरंत दिल से एक संकल्प क्रिएट करेंगे कि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हो सकता है इससे बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आपने सूली से काटा कर दिया बाबा, आपका शुक्रिया। देखो माना बात हो गई है, जो नहीं होना चाहिए वैसे हो गए, तुरंत बाबा को धन्यवाद देना चाहिए कि सूली से काटा कर दिया। और तीसरी बात कि उससे क्या सीखा वो ध्यान में रखना है, ताकि वो बात रिपीट ना हो। सब कुछ करने के बाद अगर हो जाती है ऐसी बातें तो तुरंत फुल स्टॉप लगा के आगे के लिए अटेंशन रखना है। अगर ये बातें ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कहाँ रुकने की बात आएगी। बाबा ने एक मुरली में देखो स्पष्ट कहा, या तो गलती करो या तो पश्चाताप करो, दोनों मत करो, इट बिकम्स टू मच। क्योंकि कई बाबा के बच्चे गलती करने के बाद बार बार उसे याद करके दुखी होते रहते हैं। ये कुछ लोगों को आदत रहती है, जैसे जख्म होने के बाद उसके ऊपर जो नया टिश्यू आता है उसे भरने ही नहीं देते, जैसे ही नई चमड़ी आने लगी उसे खुरेदते रहते हैं। एक बहुत फेमस गजल है, उसकी लाइन है, जिन जख्मों को वक्त भर चुका है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। माना जिन जख्मों को वक्त भर चुका है उनको छेड़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि वो ड्रामा में फिर से रिपीट होंगे। उसके लिए एक ही इमोशन है, एक्सेप्टेंस। देखो मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि हम भी स्टेज से जा चुके हैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो भी ड्रामा हुआ, नंबर वन हर कल्प में हुआ है, नंबर टू कि इसे ऐसे ही होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं सोचना ऐसे क्यों हुआ, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही होना चाहिए था, मुझे भी वैसे ही करना था और दूसरी आत्मा को भी वैसे ही करना था। तो मुझे ये ड्रामा पूर्ण रूप से स्वीकार है। तुरंत श्रेष्ठ कर्मों का प्रेशर बढ़ाओ, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो वो श्रेष्ठ कर्मों का प्रेशर या उसका जमा का खाता आपके अंदर के नकारात्मक भाव को खत्म कर देगा, वो मर्ज हो जाएगा। मैंने देखा है, अभी मैं नाम लूं शेयर करूं तो लोगों को समझ में आ जाएगा, कई सारी बातें होती है।
मैं वो बता नहीं पाता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है। इसलिए हम जनरल बता देते हैं कि अगर आपसे कोई ऐसा पाप कर्म हुआ है जो नहीं होना चाहिए, तुरंत अच्छे कर्म में लग जाओ। इतना अच्छा कर्म करो कि वो बात पुरानी हो जाएगी, दब जाएगी, और आप अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनना चालू करोगे और लोग भी आपको स्वीकार करना चालू करेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत समय लिया। बाबा ने आज कहा मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। आज बाबा ने बहुत सारी बात ओपनली कही है। आज बाबा ने कहा आगे जंगम लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेगी। अभी हम डॉक्टर्स ये केसेस देखते रहते हैं। तो ये सब समझ में आ रहा है कि ये कलयुग का अंतिम समय है। बहुत सारे केस स्टडीज है। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा कि ये सब जितने भी शास्त्र है, जैसे महाभारत है, भागवत है, गीता है, ये सब कनेक्टेड है। अभी तो बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इसके ऊपर भाषण करते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तूफान आते हैं, कभी कभी ऐसा तूफान जोर से आता है 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे आज है ही नहीं। तो इससे हमको ये सीखना है कि लाइटली नहीं लेना है माया को। इतने पुराने बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ के गए, तो समझना चाहिए, इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। आज गंभीरता की बात आई हुई है। मुझे बात अच्छी लगी कि पेट भर गया है। पेट भरने के बाद उधर बुद्धि जाएगी नहीं। गंभीर आत्माओं का पेट भरा हुआ रहता है, ये जमा के खाते के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने गंभीर रहेंगे उतना जमा का खाता अच्छा रहेगा। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आगे बाबा ने कहा था भट्टी की कशिश थी। कशिश थी शुरुआत में, स्थापना के वक्त। अभी भी मैं तो ये मानता ही नहीं आगे पीछे। आपके अंदर लगन है, प्यार है बाबा से, तो अगर आप झटकू आत्मा है, बाबा से प्यार है, तो आप वही कशिश अभी भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा तो दे रहा है लगातार। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि गंभीरता कैसे आएगी। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा वरदान में सर्व शक्तियों की लाइट, सर्व शक्तियों की लाइट, आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, ये जो अवतार की स्मृति है, तो उनके हर संकल्प बोल में विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे हम चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। ये प्रैक्टिकल करना है, चलते फिरते लाइट हाउस का अनुभव करना है। वारिस क्वालिटी का लक्षण बाबा ने बताया स्नेही, सहयोगी और साथ में शक्तिशाली, ये 3 गुण है तो राजधानी में नंबर ले लेंगे। और जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, वैसे कर्म से परे, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत, कर्मातीत होना भी सहज होना चाहिए। जब चाहे तब कर्म में आए, जब चाहे तब न्यारे बन जाए। ये जितनी प्रैक्टिस होगी, बाबा ने कहा लास्ट में ये आपको बहुत मदद करेगी। आज की पूरी मुरली में
टेक होम है, ड्रामा की पॉइंट पर पक्का रहना है, जो कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ड्रामा के पॉइंट को यथार्थ रूप में यूज करना है, निगेटिवली नहीं लेना है। ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। हर सेकंड श्रेष्ठ पाठ नून करना है, घर जाना है। इसलिए देही अभिमानी बनना है, बहुत काल का अभ्यास करना है, तो लास्ट में नंबर वन आ जाएंगे। कोई भी ग्रहचारी आती है, समझो गलती होती है, तो दिल शिकस्त नहीं, फिर से पुरुषार्थ करना है, खड़े हो जाना है। माया का तूफान वार न कर सके, ऐसी अपनी खमा संभाल करनी है। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस बनना है, स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बनना है, तो आगे नंबर ले लेंगे। और जब चाहे तब कर्म में आए, जब चाहे तब कर्म से न्यारे बन जाए, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।